हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। आप सभी दर्शकों को आप सभी का स्वागत है हस्तरेखा के ज्ञान में। आज हम हथेली के माध्यम से धन योग के विषय में जानेंगे। हथेली में कौन से ऐसे अद्भुत योग बनते हैं जिससे हमारे पास बहुत ही पर्याप्त धन का आगमन होता है, हमारे पास धन होता है, या ऐसे कौन से हथेली में योग बनते हैं जिसके कारण हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन वह पैसा हमारे पास रहता नहीं है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, हमारी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती, और हम महीने भर काम करने के बाद भी जो पैसा कमाते हैं वो 2-3 दिन में पूरा खर्च हो जाता है। इन सभी विषयों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करने जा रहे थे धन रेखा के विषय में। धन रेखा जो है उसे बुध रेखा भी कहते हैं। हथेली में मणिबंध के पास से या जीवन रेखा के पास से इस प्रकार से यदि रेखा बुध पर्वत पर जाए, ये सबसे छोटी अंगुली के नीचे जो पर्वत होता है इसे बुध पर्वत कहते हैं। हथेली में इस प्रकार से यदि रेखा जाए तो इसे धन रेखा कहा जाता है। ये प्रायः धन रेखा जो है वह जीवन रेखा से जुड़ी होती है, या जीवन रेखा के पास से इस प्रकार से बुध पर्वत पर जाती है। हथेली में कहीं से भी यह रेखा प्रारंभ हो सकती है, लेकिन यह रेखा जो है वह बुध पर्वत पर जब समाप्त हो, बुध पर्वत पर यह रेखा जब समाप्त होती है तब उस रेखा को धन रेखा कहते हैं। या कई बार हथेली में यह भी देखा गया है कि यह रेखा प्रारंभ होती है लेकिन इस प्रकार से रुक जाती है, बुध पर्वत पर न पहुंचकर उससे पहले ही रुक जाती है, तो उसे भी धन रेखा कहते हैं। अब यदि आप अपनी हथेली को देख रहे हैं, यदि आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड की हथेली को देखना है, या आप लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड की हथेली में इस योग को देखना है। कई बार हमारे हथेली में ये रेखा जो है वो इस प्रकार से जीवन रेखा होती है, और फिर उसके पास ये रेखा एक होती है जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और हृदय रेखा भी इस प्रकार से हाथों में बनी होती है। प्रायः हाथों में जब धन रेखा प्रारंभ होती है जीवन रेखा के पास या जीवन रेखा से जुड़ी हुई, और ये रेखा जो है वो जाकर मस्तिष्क रेखा के पास रुक जाए, इस प्रकार से रेखा प्रारंभ तो बहुत अच्छी स्थिति में हो रही है लेकिन वह रेखा जाकर मस्तिष्क रेखा के पास रुक गई है। यदि हथेली में इस प्रकार का यदि योग बने तो प्रायः ऐसे जातकों के जीवन में धन का उतना ही आगमन हो पाता है जितनी उनकी आवश्यकताएं होती हैं। कहने का तात्पर्य कि एक सामान्य जीवन जिस प्रकार से चल सके वो उतना ही पैसा कमा पाते हैं, या यूँ कहें कि सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए थोड़ा बहुत धन कमा पाते हैं। धन का संग्रह ऐसे जातकों के पास नहीं होता है। आर्थिक स्थिति सदैव कमज़ोर सी रहती रहे, धन को लेकर सदैव ऐसे जातक चिंतित रहते हैं। यदि हथेली में भाग्य रेखा जो इस प्रकार से शनि पर्वत पर जाने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं, यदि भाग्य रेखा भी हथेली में अच्छी ना हो, भाग्य रेखा भी बीच में खंडित हो, भाग्य रेखा भी जैसे प्रारंभ हो ऐसे मस्तिष्क रेखा के पास या हृदय रेखा के पास ही रुक जाए, और साथ में हथेली में जो ये धन रेखा प्रारंभ हो रही है और यह मस्तिष्क रेखा के पास ही नीचे रुक गई है, तो ऐसे जातकों को धन से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी जातक को धन का उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पाता जितनी वो मेहनत करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों को नौकरी में सफलता नहीं मिलती, नौकरी कुछ दिन करते हैं फिर नौकरी छूट जाती है, कोई नया व्यापार या धंधा प्रारंभ करते हैं उसमें भी जातकों को अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। किसी कारणवश बहुत मेहनत करने के बाद भी नौकरी या धंधे में लगातार वो बने हुए हैं, तो उनके जीवन में कोई ऐसा बड़ा संकट आ जाता है या बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जिसके कारण वो नौकरी या व्यापार को छोड़ बैठते हैं। कहने का तात्पर्य कि जीवन में धन को लेकर सदैव चिंता बनी रहती है, अपने परिवार की अपनी ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी नहीं हो पाती है।
अब हम इस धन रेखा के विषय में आगे चर्चा करें। जैसे ये जीवन रेखा हो गई और ये मस्तिष्क रेखा हो गई। धन रेखा जीवन रेखा के पास से प्रारंभ हो और मस्तिष्क रेखा को काटते हुए आगे बढ़े, लेकिन ये रेखा जो है वह बुध पर्वत पर न पहुंच पाए। बुध पर्वत पर पहुंचने से पहले ही रेखा समाप्त हो जाए। मस्तिष्क रेखा को धन रेखा पार करे लेकिन हृदय रेखा को पार ना कर पाए, और बुध पर्वत पर यदि यह रेखा नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे जातकों के जीवन में थोड़ा धन का संग्रह होता है। ऐसे जातकों के पास थोड़ा बहुत धन सदैव बना रहता है। उनकी जो ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी तो होती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेहनत करने के बाद, कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी जातक को सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। उनके बाद थोड़ा धन का आगमन या धन का संग्रह सदैव बना रहता है। धन के जो मार्ग हैं, पैसा कमाने के जो मार्ग हैं, एक दो हो सकते हैं। उन्हें धन नौकरी से भी थोड़ा प्राप्त हो तो थोड़ा हो सकता है व्यापार से भी उन्हें प्राप्त हो। यदि हथेली में इस प्रकार का योग बना हो तो यह सामान्य धन योग का सूचक है। अब हथेली में हम तीसरे धन योग के विषय में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से जीवन रेखा बनी हो और जीवन रेखा हो हथेली में, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा इस प्रकार से हो। ये छोटी बड़ी भी हो सकती है आपके हाथों में। यहाँ पर प्रमुख रूप से धन रेखा को देखना है। हथेली के निचले हिस्से से यहाँ से यदि धन रेखा प्रारंभ हो और मस्तिष्क और हृदय रेखा को काटते हुए बुध पर्वत पर पहुँचे, जैसे मैं आपको और स्पष्ट रूप से इस रेखा को बताने का प्रयास करूँगा। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा इस प्रकार से हो और धन रेखा इस प्रकार से प्रारंभ होकर बुध पर्वत पर पहुंच जाए। यह रेखा इस प्रकार से भी हो सकती है, या यूं कहें इस प्रकार से भी इस रेखा को प्रायः हाथों में देखा गया है। लेकिन यह रेखा सबसे सुंदर तब होती है जब यह रेखा जो है वह जीवन रेखा से यह रेखा प्रारंभ होकर और बुध पर्वत पर पहुंच जाए। मात्र इस रेखा को बुध पर्वत पर ही पहुंचना है। बुध पर्वत पर पहुंचते हुए इस रेखा को अंगुली की ओर इस प्रकार से नहीं बढ़ना है। यदि यह रेखा बुध पर्वत पर अच्छे तरह से यदि पहुंच रही है और यह रेखा बुध पर्वत पर पहुंचकर समाप्त हो जा रही है, ये रेखा सबसे अच्छी धन रेखा मानी जाती है। यदि हथेली में इस प्रकार से आपके धन रेखा का योग है तो निस्संदेह आप बहुत अच्छा लग्जरी जीवन जीने वाले होंगे। आपके जीवन में धन के कई कमाने के मार्ग होंगे। आपको कई तरीके से धन का प्राप्ति का योग बनेगा। आपको नौकरी से भी धन प्राप्त होगा, व्यापार से भी प्राप्त होगा, लोगों की मदद करने से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, या किसी को सलाह देने से, परामर्श देने से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि हथेली में इस प्रकार से बुध पर्वत पर अच्छी यदि धन रेखा बनी हो तो ऐसे जातकों के जीवन में धन का अच्छा संग्रह होता है, धन की कोई कमी नहीं होती है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हमारे हाथों में जो आपने ये रेखा बताई कि ये रेखा जो है अच्छी, स्पष्ट और पूर्ण रूपेण बुध पर्वत पर पहुंची है, लेकिन फिर भी हम जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लगातार जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। हमारे पास धन का आगमन नहीं बन पा रहा है, धन का संग्रह नहीं हो पा रहा है। और आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से रेखा हो तो धन का अच्छा आगमन होता है, धन का संग्रह होता है। तो इस स्थिति में आपको 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास भी करूँगा। जैसे जीवन रेखा इस प्रकार से हो और ये धन रेखा प्रारंभ हो, लेकिन मस्तिष्क रेखा के पास आके रुक गई और थोड़ी ही दूर में ये रेखा पुनः प्रारंभ हुई और यह रेखा जो है हृदय रेखा में आगे रुक गई और फिर आगे से ये रेखा प्रारंभ होकर बुध पर्वत गई। यदि इस प्रकार से यदि आपके हाथों में
धन रेखा बनी हुई है, तो इस धन रेखा का प्रभाव वो नहीं होगा जो पूर्ण रूपेण बुध पर्वत पर धन रेखा पहुँचने का फल होता है। आपके हाथों में ये बुध रेखा जो है, धन रेखा जो है, ये पहुँच तो रही है बुध पर्वत पर, लेकिन ये रुक रुक के पहुँच रही है। ये धन रेखा जो है चली तो मस्तिष्क रेखा पर रुकी, मस्तिष्क रेखा पर रुक कर फिर थोड़े से गैप में प्रारंभ होकर चली तो हृदय रेखा पर रुकी, फिर बुध पर्वत पर पहुंची। तो ऐसे जातकों के जीवन में धन का आगमन तो होता है, लेकिन रुक रुक कर होता है। जीवन में कुछ 2-4 साल 5 साल अच्छा समय चला, अच्छा धन का आगमन हुआ, फिर पता चला 2-4-5 साल 10 साल ऐसा हुआ कि उसके जीवन में अच्छे पैसे की आमदनी नहीं हुई, बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। तो जो पुनः पहले उसने जो कमा कर धन रखा है, जो संग्रह कर कर रखा हुआ धन उसका समाप्त हो सकता है। तो उसके बाद संग्रह का कोई योग ही नहीं बन पाएगा। फिर अच्छा चला, फिर खराब समय आ गया। कहने का तात्पर्य यदि इस प्रकार से आपके हाथ में यह धन रेखा बनी हुई है, तो यह धन रेखा जो है वह रुक रुक कर धन का आगमन कराने वाली होती है। ऐसे जातकों को रुक रुक कर पैसा आता है, रुक रुक कर व्यापार चलता है, रुक रुक कर नौकरी में सफलता होती है। दूसरी स्थिति ये है कि यदि ये हथेली में धन रेखा बनी हो और ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे, तो इस रेखा को जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा काटती हैं, या यूँ कहें कि ये धन रेखा मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को काटते हुए यदि बुध पर्वत पर पहुँचती है, तो ये बहुत अच्छी धन रेखा है। लेकिन इसी रेखा को यदि छोटी छोटी इस प्रकार से यदि रेखाएं, 1-2 रेखाएं यदि काट रही हों बीच में, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को छोड़कर, जीवन रेखा को भी कहें, कई बार यह धन रेखा जो है शुक्र पर्वत से भी निकलती हुई देखी गई है। तो यदि जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, इन 3 रेखाओं को काटते हुए यदि धन रेखा बुध पर्वत पर पहुँचे, तो धन रेखा को कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन इसी धन रेखा को यदि और छोटी छोटी रेखाएं यदि काट रही हों, तब यह रेखा खंडित होती है। यदि इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं इस रेखा को यदि धन रेखा को काट रही हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत अच्छा कारोबार चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है, एकाएक ऐसा होता है कि पूरा कारोबार समाप्त हो जाता है। कई आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा और शायद आप जानते भी होंगे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके हाथों में धन रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं जिस उम्र में जाकर काटी हैं, उस उम्र में मैंने उन्हें देखा कि बहुत लंबा कारोबार, करोड़ों का कारोबार उनका चल रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कि एकाएक पूरा कारोबार समाप्त हो गया। अब कारोबार समाप्त होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये धन योगों को ये दर्शाता है कि आपके धन के जो आगमन के जो स्रोत हैं, जो धन आने के जो मार्ग हैं, वो एकदम से बंद हो जाते हैं। आपका संपूर्ण कारोबार समाप्त होने लगता है, आपके कारोबार में लगातार दिक्कतें आने लगती हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं और अच्छी नौकरी आपकी चल रही है, लेकिन एक ऐसा समय आ गया आपके जीवन में कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, या कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया जिसके कारण आपकी नौकरी में बहुत ज़्यादा बाधा आ गई, नौकरी छूटने तक की स्थितियाँ बन जाती हैं। और भी हाथों में नौकरी को छूटने के लिए योगों को देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ यह भी एक योग ज़रूरी योग है। तो कहने का तात्पर्य कि यदि इस प्रकार से यदि धन रेखाओं को रेखाएं यदि काट रही हों, तो ऐसे जातकों के जीवन में भी धन का आगमन तो बहुत होता है, लेकिन एकाएक उनका धन रुक जाता है। तीसरी स्थिति ये होती है कि ये धन रेखा तो बहुत अच्छी होती है और इस प्रकार से पहुंचती भी है, लेकिन इसे छोटी छोटी रेखाएं काटती भी नहीं। लेकिन यही रेखा जो है वह बीच बीच में ऐसे गैप हो, या यह धन रेखा जो है बहुत पतली हो, बहुत बारीक हो, तो ऐसे जातकों के जीवन में धन का आगमन सदैव बना रहता है, धन उनके पास सदैव आता रहता है, लेकिन बहुत ही धीरे गति से, बहुत ही बारीक गति से ऐसे जातकों के जीवन में धन का आगमन बना रहता है। ये तो रही हथेली में धन रेखा की कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी। आपके हाथों में किस प्रकार से धन रेखा बन रही है आप स्वयं देख सकते हैं, या हमारे द्वारा आप अपने हथेली को दिखाना चाहते हैं, हथेली का एनालाइज कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने हाथों की फ़ोटो भेज सकते हैं, अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखना ना भूलें। आपको वीडियो में दी गई जानकारी किस प्रकार से
लग रही है, कितनी सही और सटीक लग रही है, यह भी बताना कमेंट बॉक्स में न बताएं। और साथ में मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँ, हथेली में रेखाओं का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, इसके फल में कम और ज़्यादा होती रहती है, लेकिन वर्तमान में यदि हथेली में योग जो बनते हैं उसका फल ज़रूर होता है। और भी धन रेखा से ज़रूरी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप हमारे चैनल में यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे और भी लोगों को हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त हो सके। साथ में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दूँ कि यदि आपके हाथों में जो मैंने पहले 2 धन रेखाओं के विषय में जो बात की थी कि धन रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हो रही लेकिन मस्तिष्क रेखा पर रुक रही है, या मस्तिष्क रेखा को काट कर हृदय रेखा के पास रुक रही है, इस प्रकार से आपके हाथों में योग बना है, या आप धन को लेकर अत्यधिक परेशान हैं, आपकी आमदनी अच्छी नहीं हो पा रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा, आमदनी अच्छी नहीं हो पा रही, तो एक बहुत ही सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को आप ज़रूर करें, निस्संदेह आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। आपको नित्य प्रति ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी स्तोत्र, इन 3 स्तोत्रों का रोज़ पाठ करना चाहिए नियम पूर्वक। निस्संदेह आपके जीवन में धन की जो तंगी है, धन की जो समस्या है, वह समाप्त होगी। पुनः अगले वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, नमस्कार।